भाई चुनाव हार गए, सरकार बन गई, हमारी छटपटाने से क्या लाभ है? बात करते हैं ना, इस देश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ, तीनों राज्यों की जनता ने कहा नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आने वाले समय में भाजपा चुनाव में जीतकर आ रही है, आ गई। हम 2024 में चुनाव में गए, देश की जनता ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, आ गए। हम हरियाणा में चुनाव में गए, देश की जनता ने कहा प्रधानमंत्री देश के सबसे बेहतरीन नेता हैं, हरियाणा में फिर से भाजपा आनी चाहिए, आ गए। हम महाराष्ट्र में चुनाव में गए, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए, आ गए। लेकिन हिंदुस्तान के दिल्ली के कांग्रेस के मुख्यालय में बैठकर शर्मा जी कह रहे नहीं नहीं वो मोदी जी जरा अच्छे नेता नहीं। काका एंड रोहित, ओके पॉइंट टेकन। काका जी, यस माय फ्रेंड। जी ऐश्वर्य जी, बस फेडर डाउन मत करिए, इतना कभी नहीं करता हूं। बाकी मुझसे हजार थोड़ा बहुत तो डायलॉग मारने दिया करो, आप लोग इतना मार जाते हो। कब करता हूं? हाँ बोलिए, ऐसा मत किया कीजिए। हाँ बोलिए, एवरीवन ऑन है, बोलिए बोलिए बोलिए। एक वो शेर है कि शेर सुनाओ यार। वो शेर है कि हर एक बात पे कहता है तू कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है, और बना है शाह का मुसाहिब फिरता इतराता, वरना इस शहर में तेरी आबरू क्या है। तो ये हाल है। एक पता न कौन संयोजक को आप बुला लिए, उनको कौन संयोजक? युवा आदमी आपके, युवा आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और 67 में, अरे सुनिए तो, बोलिए बोलिए, अरे सुनिए तो, अरे आंकड़े तो सुनिए। जो लोहिया जी 12 अक्टूबर 1967 को ही जिनका देहांत हो गया था, उसको 75 में इमरजेंसी के बाद जेपी के साथ जो आदमी दिखा रहा था, ऐसे मतलब कहां से आप बुला लाते हैं ऐसे लोगों को? मैं तो आपको तो बड़ा विद्वान है और मैं समझता हूं कि आप बहुत ही, आपकी जो विचारधारा है और बाल। रोहित अपना जस्टिफिकेशन करने दीजिए ना, करने दीजिए। रोहित अपने आप जवाब देंगे। टीवी पे आने के जिनको कुछ पता ऐसा है कि कब मैंने 67 में कहा कि जब लोहिया जी नहीं देहांत हुआ, उसको 75 और 1974 में कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों ने लोहिया आपने पर्सनल कमेंट किया इसलिए जवाब देने का मौका। वापस आऊंगा काका जी, आपने पर्सनल अटैक किया इसलिए वो जवाब देगा। थोड़े बोल दीजिएगा। आई एम कमिंग बैक ऑन टॉपिक। उठा के लाए हैं, अपना अस्तित्व देखिए पहले। मैंने कहा कि लोहिया और जयप्रकाश के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का दावा जिन राजनेताओं, ये इतना हिंदी नहीं समझ पाते हैं। कांग्रेस की गोद में बैठकर रोहित, कांग्रेस का चरण चुंबन, रोहित आप इनका स्टाइल समझिए। ये रोहित, ये सब रोहित समझिए, ये सब लंदन। अब समझिए, अगर यही बात आपने इंग्लिश में बोली होती तो मनोज सिंह काका वुड हैव वेरी इजीली अंडरस्टूड इट। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। ये चार्टर फ्लाइट वाले ये खुद भूल जाते हैं कि लखनऊ से कितनी, नहीं लखनऊ से कितनी चार्टर फ्लाइट रत्नाकर जी धीमे रत्नाकर जी। रोहित एजिटेट मत हो भाई, रोहित एजिटेट मत होइए, समझिए बात को। अरे ये राजनेता है, इनका काम है घुमाना। अरे ये इतने सालों से 140 करोड़ लोगों को घुमा रहे हैं। शिवम जी भी हंस रहे हैं, ये सब एक साथ है, समझो मेरी बात को। अरे ये राजनेता घुमाने का काम करते हैं। काका जी प्लीज रिलैक्स। रोहित प्लीज नाउ, थैंक यू, काम डाउन। रोहित प्लीज काम डाउन। काका जी समझिए मेरी बात, पर्सनल अटैक नहीं। आप वो बात दोबारा सुन लीजिएगा, उसने क्या बोला फैक्चुअली गलत है तो रोहित से आपकी 1-on-1 करा दूंगा, आप कर लीजिएगा डिबेट, नहीं तो फोन पे बात कर लीजिएगा। आप बात समझिए, टॉपिक पे है नहीं, आपको ये है वो कहां से, क्यों किसी युवक बर्दाश्त नहीं होता है मनोज सिंह काका, इसीलिए समाजवादी पार्टी में दिक्कत हो रही मुझे लग रहा है। हाँ, कांग्रेस के पास चलते हैं। रत्नाकर जी, अरे रोहित प्लीज रिलैक्स, अभी आपका सच में फेडर डाउन है। रत्नाकर जी, ये देश के लिए क्या एक चिंता का विषय नहीं है कि आप राजनेता, या आप रत्नाकर जी जितनी बार मेरी डिबेट पे महंगाई या उन वादों को जो बीजेपी भूल गई है उनको याद दिला चुके हैं, ये आपके आला नेता संसद में ये बड़ा काम क्यों नहीं करते? थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दिया कीजिए गुरुजी, जितना मेरे को देते हैं डिबेट में। नहीं, आपका ऑटो म्यूट हो गया, मैंने फेडर डाउन नहीं किया। जनता आज फेडर डाउन पे कर देगी मेरे को वायरल। आपका ऑटो म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए त्रिपाठी जी, थैंक यू। खुद ही बंद कर लेते हैं। मेरा फेडर तब डाउन होता है जब सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे होते हैं। अरे यार आप बहुत वैसे भी कम फेडर डाउन करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने कुछ बोल तो दिया, वो तो ठीक है,
लेकिन मुझे लगता है शिवम त्यागी झारखंड को समझते हैं कि वो कहीं और है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश। हम आपकी तरह थोड़े ना ईवीएम को सारी गाली रवैये देंगे। एक-एक करके ना। हाथ जोड़कर सहस्त्र स्वीकार है, हाथ जोड़कर सहस्त्र नहीं, स्वीकार है। आपकी तो तरह हम गाली कहाँ वाले लोग कह रहे हैं हैं कि हम। हमको नहीं ईवीएम स्वीकार को है। गाली, चुनाव आप आयोग तो को ऐसे गाली, बता रहे हैं एंकर कि को मोदी गाली, जी मीडिया को जीत गाली, गए, देश की जीत जनता गए। को गाली। नहीं भाई, हम हार त्यागी जी सहस्त्र सम्मान के साथ हार स्वीकार। कोई कांग्रेसी समझाएगा कि कुछ भी सिर्फ कहने नाम को में नहीं। त्यागी होने से नहीं होता है। अरे नहीं, बिल्कुल थोड़ा ऐसा ही होता दूसरों है। को समझ आपने देना गलत और बोला त्याग तो मैंने करना सही कर सीखिए। दिया, अब आप बोलिए। नहीं तो मैं तो बोल ही रहा हूं, इतनी देर से आप ठीक बोल बता रहे हैं, पर रहे बोलिए। अच्छा, ओके। आपने जनता के बीच में काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जनता ने वर्डिक्ट दे दिया। तो महाराज आपको भी तो झारखंड में जनता ने किया वही काम। बिल्कुल दिया। बोलिए ना कि हमने अरे काम बोला, नहीं किया, यही बोला। हमने झूठ बोला, हमने जनता को गुमराह कर। तो झारखंड का नाम लिया कीजिए। और जो जिस तरह से आप बात करते हैं, जो मनोज काका ने कहा, तुम ही बता दो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है, तो आप इस बात को जान लीजिए ऐश्वर्य जी। मैंने फिर कहा, पार्लियामेंट स्टॉल हुई, वहां पे हल्ला हुआ। आज ये कहते हैं ना शिवम त्यागी, हर आदमी अलग अलग मुद्दा लेके आता है। चलिए 4 मुद्दे इनको याद हो गए, नहीं तो नहीं याद रहते। और जितनी बार आपने, शिवम त्यागी ने, धनखड़ जी ने और बाकी लोगों ने बोला ना, हाँ। इसी दबाव के चलते बोला। दबाव, कई बार नोटिस, ये मेरा दबाव मुझे नहीं पता, आपको पता है। देखिए, कर दे रहे हैं। आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर दबाव किसी का होना चाहिए। काका जी, शिवम जी, रत्नाकर जी, तो वो जनता का है। जनता का दबाव समझ लीजिए, जनता के विषय समझ लीजिए, जनता की मुसीबतें समझ लीजिए। जनता के पास हाथ जोड़ के जब जाते हैं तो विषय दूसरे, और वहां बैठ के जब जाते हैं तो विषय दूसरे अपना। ये सब नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ना बीजेपी का चलेगा, ना आपका चलेगा। लेकिन मेरा लार्जर सवाल जो था आज वो है, ये सब अपने अपने में लग जाते हैं। ये जो तिकड़ी है, कौन कब सीएम, कौन कब डिप्टी सीएम, हालांकि ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। बाबूलाल गौर जी सीएम टू डिप्टी सीएम हो गए थे शिवराज जी के नीचे, लेकिन ये वो सेम पार्टी थी। यहां पे ये 3 अलग हैं। रोहित, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, एक है, एक है, एक नहीं है। जितना मर्जी आप हिस्ट्री समझाने की कोशिश कर लो, हर चीज हिस्ट्री से नहीं होता। रियलिटी है, एक नहीं है। तीनों अलग अलग हैं। तीनों को एक साथ अमित शाह लेके आए, लेकिन इससे जनता का फायदा होगा या नुकसान, ये तो समय बताएगा। एज ऑफ नाउ देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।